नमस्कार। और जितने भी खिलाड़ी हैं एंड फ्रेंड्स हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिजीत सिन्हा क्रिकेट एकेडमी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिटनेस आज के टाइम पे, देखिए जब से T20 चालू हो गया है, कोई भी टीम का प्लेयर जो फिट नहीं है ना, उसका चांस नहीं है। और अपने इंडिया की टीम की फिटनेस लेवल बहुत ऊपर आ गई है। कल ही परसों ही जब मेरा एक चैनल पे इंटरव्यू था, उसमें ये बात हो रही थी कि भाई T20 के बाद एक जो एक्सपर्ट थे वो ये बोल रहे थे कि इंडिया जैसी टीम जो बड़ी लेथार्जिक थी एक टाइम फील्डिंग पे, वो बहुत चाबुक फील्डिंग हो गई। तो वो काहे की वजह से, क्योंकि फिटनेस पे बहुत जोर दिया जाता है। एक बड़ी टीम है, टीम के साथ जो टीम मेन प्लेइंग टीम है उसके साथ जो असिस्ट करने वाली टीम है बहुत बड़ी रहती है, जो हमेशा गाइड करती रहती है कि फिटनेस कैसी होनी चाहिए, आपको रेस्ट की कितनी ज़रूरत है, ये हर प्लेयर को मालूम होना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूं कि हमारे यहाँ यूपी में ये एज फजिंग का एक बहुत ज़बरदस्त मसला चल रहा है। अंडर 16 में 19 20 साल के बच्चे जो है अपना आधार में 16 के नीचे शो करवा लेते हैं, आधार आराम से बन जाता है आजकल, और फिर आ जाते हैं। वो तो अगर बड़े हैं तो फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं। जो छोटे 16 साल के लड़के, जो जेन्युइन 15 साल के लड़के हैं अंडर 16 में, वो फेल कर जाते हैं। ऐसे ही अंडर 14 में भी होता है, ऐसे ही अंडर 19 में भी होता है। तो अब क्या चीज़ करनी चाहिए, जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एकेडमीज हैं, उनके अंदर ये कंपलसरी एसोसिएशन को, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को ये कंपलसरी एक लॉ बना देना चाहिए कि जो भी लड़के फॉर्म्स लेंगे और डिस्ट्रिक्ट ट्रायल में अपीयर होंगे, नंबर 1 एक हफ्ता पहले उसमें जो भी फिटनेस ट्रेनर्स आपके सिटी के अंदर अवेलेबल है, जो एसोसिएशन बुला सकती है, उनको पहले बुलाइए। और जो लड़के हैं उनका फिटनेस पहले लीजिए। जो भी टेस्ट आपका होता है कि 2K होता है, इन्हें 2 किलो, आपको 2 किलोमीटर 7.5 से 8 मिनट के अंदर आपको क्वालिफाई करना है, तो 2K। फिर यो टेस्ट तो बहुत से छोटे लड़के तो नहीं कर रहे, बट अंडर 19 के लड़के को तो यो टेस्ट पास करना ही करना है, क्योंकि जब ये मापदंड तय कर लिया गया है BCCI द्वारा कि अगर आप यो टेस्ट में पास नहीं होंगे तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। यही मापदंड UPCA को भी चाहिए कि अगर जो लड़के सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट भेजती है यूपी के ट्रायल में, अगर उनका टेस्ट में वो पास नहीं होंगे तो वो नहीं अपीयर होंगे। तो क्यों ना डिस्ट्रिक्ट पहले से ही, अब मान के चलिए 1000 लड़का 1200 लड़का ट्रायल में आता, मैंने खुद देखा हुआ है। मेरी 1-2 सेलेक्टरों से बात भी हुई है लखनऊ में, तो वो कहते हैं कि भाई भाई साहब मेरे को 3 दिन का टाइम मिलता है इन बच्चों को देखने के लिए, बताइए मैं कहाँ से देखूँ अगर सबको देखूँ। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है, ये जितने भी सेक्रेटरीज हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं और UPC के ऑफिशियल हैं, उनको इस चीज़ को नोट करना चाहिए कि फिटनेस टेस्ट करा देंगे, आधों की छटनी 80 दे विल फेल। आई गारंटी मोर देन 50% ऑफ द बॉयज दे विल फेल। तो जो लिस्ट ऑफ 1000 है वो सीधे 500 हो जाएगी। और 500 बच्चा अगर तीन दिन में ट्रायल पे आ रहा है तो एक सेलेक्टर बच्चे के ऊपर ज़्यादा टाइम दे सकता है। अब जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं सेलेक्टर हूँ और मेरे को एक बच्चा ऐसा आके उस स्टांस में भी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है और भाग रहा है, अगर बहुत तेज बॉलर आया और बॉल कर रहा है, वो भाग रहा है, बट आई हैव टू सी हिम बिकॉज वो सिलेक्शन में आया है, उसके साथ हम अनफेयर नहीं हो सकते। बट एक्चुअली हम उसके लिए अनफेयर हो रहे हैं ना, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा बना दिया गया है। चलो भाई 300 रुपये का फॉर्म है, आपने दे दिया, उनको भेज दो, तो ठीक है आप फॉर्म दीजिए, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ उसके लिए। बट मैं इसकी एसोसिएशन में भी अपने प्रेसिडेंट साहब से बात करने वाला हूँ कि फिटनेस को बिल्कुल प्राइम पे रखिए कि फिटनेस टेस्ट जो पास नहीं करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल नहीं देंगे, और डिस्ट्रिक्ट की टीम्स में आना तो बहुत दूर की बात है। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट उसमें ये अप्लाई होना चाहिए, अपने आप आपको बहुत सेलेक्टिव लड़के मिल जाएंगे। और सेलेक्टर्स का जो हेडेक होता है, ज़्यादा तादाद में बच्चे जो आ जाते हैं, उनका ये हेडेक भी कम हो जाएगा, वो ज़्यादा टाइम बच्चों पे दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी एकेडमीज और सेंटर्स हैं वो सतर्क हो जाएंगे कि हमारे इतने बच्चे गए थे, इतने फेल हो गए फिटनेस से। अगले साल से वो सबसे पहले फिटनेस की तैयारी करेंगे और फिर आगे टेक्निकल चीज़ें, फोकस जो भी होना होगा, बायोमैकेनिज्म जिस पे भी अगर वो करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी है करने की, तब वो तैयारी करेंगे।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि आज इस बात को रखूं। आज ये वीडियो मैं एसोसिएशन में भी भेजूंगा कि एसोसिएशन को इन सब चीज़ों पे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ताकि जो बच्चों को फिटनेस की वैल्यू मालूम होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर आप फिट नहीं है, आप कॉम्प्रोमाइज करके क्रिकेटर नहीं बन सकते। तो एसोसिएशन अगर इस बात में स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो प्लेयर अपने आप फिट होगा, सतर्क होगा, और जो नहीं फिट होगा वो फेल हो जाएगा, वो अपीयर ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्रिकेट बहुत पॉपुलर हो गया, भीड़ आने लगी है एकेडमी में। जिसको नहीं भी आता है कुछ, उसकी भी एकेडमी में 50-50 बच्चे रहते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, जो भी वो सीखें, सीरियसली जितना ट्राई करें वो करें, बट फिटनेस को सबसे अहम ज़्यादा मुद्दा है। उनका जो मुद्दा रहेगा फिटनेस पे, अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल नहीं दे पाओगे, फिटनेस में फेल हो जाओगे, आपके जो 300 रुपये का फॉर्म आपने लिया वो भी बेकार हो जाएगा। तो अपने आप बच्चा सतर्क हो जाएगा, अपने फिटनेस पे वर्क करेगा। आई गारंटी, अगर कोई कोच मॉर्निंग में नहीं है और एक बच्चे को आपने अपने आप गाइड कर दिया कि मॉर्निंग में आपको ये रिजीम दे रहे हैं 6 दिन का, आप अपने आप जाके 1-1.5 घंटा करिए, 90% बच्चा नहीं करेगा। 10% वो बच्चे होते हैं जिनका फोकस बिल्कुल अलग होता है, दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर करियर, वो करेंगे सुबह फिटनेस, बिकॉज फिटनेस का काम मॉर्निंग में होता है, शाम को तो आप ट्रेनिंग पे जाते हैं। अगर आप फिटनेस ही नहीं कर रहे हैं तो आपका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। तो उसमें भी होता है कि आप कितने नेचुरल क्रिकेटर हैं, कितनी मेहनत से आप बन सकते हैं। आज हमारी 28 साल एकेडमी को हो गया, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो बहुत ही ऑर्डिनरी थे बट मेहनत करके आगे चले गए, और ऐसे ऐसे बच्चे देखे थे जो बहुत टैलेंटेड थे बट मेहनत से भागते थे, वो बिल्कुल नीचे चले गए। तो ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूं कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस है, मेरे हिसाब से उनको पहले ही प्लान कर लेना चाहिए कि मेन ट्रायल्स के पहले फिटनेस का आप टेस्ट ले लीजिए, ताकि वो छटनी हो जाए उन लड़कों की, और जो बेस्ट बॉयज हैं वो आपको ट्रायल में अवेलेबल रहे, ताकि सेलेक्टर्स भी बेस्ट बॉयज देखें, उनके साथ भी जस्टिस हो। फिर उनकी जो भी टीमें आप बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट में, आप 16-16 टीमें खेलने का कोई औचित्य नहीं है। लखनऊ में खेली है, अरे 6 से 8 टीम बन जाए, बहुत बड़ी बात है लखनऊ जैसी जगह, अगर वो एकदम पुख्ता लड़के हैं तब। ये फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि भाई ये सबको हम ऑब्लाइज कर रहे हैं और 16 टीम 18 टीम खिलाए दे रहे हैं। और अगर मैं वो डाटा निकालूं अंडर 14 का मेरे पास रखा हुआ है, बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। 50 मैच बाय मैच हो गए, किसी एक लड़के ने 50 मारी नहीं, जिसने मारी भी वो ओवरेज लड़का था, जिसने अपना आधार पे एज कम करा दिया। क्योंकि नेचुरली एक 17 साल का लड़का अगर 14 साल के लड़के के या 18 साल का लड़का 14-15 साल के लड़के की कंपैरिजन में खेल रहा है उसी एक ही क्रिकेट को, तो नेचुरली उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उसकी एक्सपीरियंस ज़्यादा होगी। तो इस बात को एसोसिएशंस को बहुत गहराई से लेना चाहिए। मेरी अपील है सभी सेक्रेटरी से और यूपीसीए से भी कि इसको मैंडेटरी करें, फिटनेस पहले ही खत्म कर दें, और फिर ट्रायल पे जो बच्चे क्वालिफाई करके फिटनेस में निकले उनका ट्रायल। बस इतना ही कहना चाहता था। थैंक यू। बाकी और भी बहुत सी चीज़ है मेरे दिमाग में जो मैं बोलना चाहता हूँ बच्चों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।